Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a new topic, that is Gabriel synthesis. Gabriel synthesis में हम क्या करते हैं कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया से हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड इवन क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड साल्ट्स भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि अल्काइलेशन जो है वो हमारे पास मतलब प्रैक्टिकल सिंथेटिक मेथड नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक मतलब कंटिन्यूस रिएक्शंस होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन भी बन जाते हैं, फिर उससे फर्दर सेकेंडरी अमाइन भी बन जाते हैं, फिर टर्शरी अमाइन भी बन जाते हैं, इवन क्वाटरनरी तक पहुँच जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए कुछ अदर मेथड आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ what primary amine. Here we are using a protected ammonia. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्रोटेक्टेड अमोनिया यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली पेथिलेमाइड, and this process is known as a गैब्रियल सिंथेसिस। द साइंटिस्ट नेम वाज गैब्रियल, जिसने फर्स्ट टाइम पे ये मेथड यूज़ किया था। हाउ दिस मेथड आर वर्किंग, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेथेलिक एसिड को ट्रीट करते हैं विद अमोनिया, so we will obtain pethetic ammonia compound, then it is treated at 300 degree centigrade, so we will obtain what, पेथिलेमाइड प्लस वाटर एंड प्लस अमोनिया, मतलब उसकी डिकम्पोजिशन कर लेते हैं जो इंटरमीडिएट बन जाता है। ठीक है, और हम इसके थ्रू फिर क्या करते हैं, प्योर हमारे पास प्राइमरी अमाइन आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने लिए ये अमोनिया जो है इसको प्रोटेक्टेड कर लेते हैं। प्रोटेक्टेड इसलिए कर लेते हैं ताकि हमारे पास कोई इंटरमीडिएट ऐसा प्रोडक्ट बने कि जिसकी फर्दर 2-3 टाइम अल्काइलेशन पॉसिबल ना हो। ठीक है, अब हमारे पास बन जाता है पेथिलेमाइड। दिस पेथिलेमाइड इज रिएक्टेड विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस पेथिलेमाइड एनाइन। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ट्रीट करेंगे सो पोटाशियम पेथिलेमाइड हमारे पास बन जाएगा एंड वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज़ हो जाएगा। नाउ दिस पेथिलेमाइड, पोटाशियम पेथिलेमाइड जो है इसमें का जो एनाइन होगा दैट इज़ ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड। इसके साथ हम इसको ट्रीट करते हैं तो हमारे पास एन अल्काइल पेथिलेमाइड प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड देन this N-alkyl pethylamide is protected by the alkyl group as well as this cyclic compound। मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टेड फॉर्म में मौजूद होता है। तो जब प्रोटेक्टेड फॉर्म में मौजूद होता है इसके पास कोई भी फर्दर हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट नहीं करता कि जो एसिड के साथ या किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन इसके साथ नहीं होता कि वो आसानी से इसको लॉस कर सके। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये प्रोटेक्टेड होगा, इसकी फर्दर अल्काइलेशन नहीं होगी, और हमारे पास क्या होगा कि इसको फिर हम फर्दर ट्रीट करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो पेथेलिक एसिड और प्राइमरी अमाइन हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ गैब्रियल सिंथेसिस। अब यहाँ पे एक मसला ये हो जाता है कि ये जो हमारे पास एन अल्काइल पेथिलेमाइड बन जाते हैं, दिस एन अल्काइल पेथिलेमाइड कैन नॉट बी ईजीली हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता। इसलिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे जो इसको आसानी से हाइड्रोलाइज्ड करके प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। तो इसके लिए मोस्टली हम हाइड्रोजीन यूज़ करते हैं। हाइड्रोजीन को एन अल्काइल पेथिलेमाइड के साथ ट्रीट करते हैं इन अ रिफ्लेक्सिंग अल्कोहल। ठीक है, रिफ्लेक्सिंग अल्कोहल मीन्स कि हम बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं और फिर इसको कूल करते हैं, टेम्परेचर देते हैं और फिर कूल करते हैं। कूलिंग और हीटिंग ये प्रोसेस, बॉइलिंग का ये एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे मिथेनॉल जो है या अल्कोहल जो है इट विल बी एक्टिंग एज अ मीडियम, और फिर हम इसको हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट करते हैं। तो क्या होगा कि जो
हमारे पास इसके हम हाइड्रोलिसिस करना चाहते तो क्या होगा कि हाइड्रोजीन में 2 नाइट्रोजन होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास एन अल्काइल पेथिलामाइड था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन ले लेता है क्योंकि इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ जिसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजीन का एक नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट आयोनिक कंपाउंड बन जाता है। अब क्या होगा कि इसमें से प्रोटॉन का रिमूवल और एडिशन होगी। कैसे, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नाइट्रोजन अपने एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेता है, प्रोटॉन छोड़ देता है। वो प्रोटॉन जब निकल जाता है तो एज अ रिज़ल्ट वो क्या करेगा, अपने लिए कोई ऐसी पोजीशन ढूंढेगा जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि साइक्लिक डायमीन हमारे पास बनना चाहिए, तो उसके लिए रीअरेंजमेंट होगी। पहले जो दूसरा ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप था वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एज अ रिज़ल्ट इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। ठीक है, जब ये निकल जाता है तो एनाइन की फॉर्म में हमारे पास यहाँ से निकल गया। फिर क्या होगा कि इसका पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाले जो नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके साइक्लिक डायमीन कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे यहाँ पे, तो वो वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करके ये वाला कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, तो अगेन क्या होगा कि प्रोटॉन की एडिशन और रिमूवल होगी। ठीक है, और हमारे पास जो है एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। नाउ अब क्या होगा हमारे पास कि यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, और इसको छोड़ देगा। जब ये जाएगा तो ये अपने लिए कहीं पे अपेरेंट चार्ज को सर्च करेगा। वो चार्ज इसको कहाँ पे मिलेगा, वो इस नाइट्रोजन पे मिलेगा। तो यूँ हमारे पास बन गए प्राइमरी अमाइन एंड साइक्लिक डायमीन कंपाउंड हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस के लिए यहाँ पे पेथिलामाइड की हाइड्रोलिसिस के लिए हमें गैब्रियल सिंथेसिस में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइजिंग रिएजेंट की ज़रूरत होती है, एंड दैट स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइजिंग रिएजेंट इज़ हाइड्रोजीन विच आर यूजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अल्कोहल। फिर सेकंड हम क्या करते हैं कि अगर हम अल्काइल हैलाइड को जो है एरोमेटिक हैलाइड को कन्वर्ट करना चाहते हैं अमाइन में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप उस एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होना चाहिए एट ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, ताकि वो क्या कर ले, इस रिंग को थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर ले। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन इससे लेने की कोशिश करेंगे। नाइट्रो ग्रुप इज़ एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। सो ये जब इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से दूसरे साइड पे क्या होगा कि अमोनिया जो है NH2 ग्रुप इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और HCl हमारे पास यहाँ पे निकल जाएगा इससे। ठीक है, इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं। हमारे पास क्या है कि अल्काइलेशन या फिर अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया जो है वो 2 मेथड से होते हैं। सिंपल अल्काइलेशन के मेथड से भी हो सकता है, लेकिन उसमें हमारे पास प्राइमरी अमाइन तक प्रोडक्ट नहीं रुकता, क्यों इससे सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन बन सकते हैं। जबकि हमारे पास गैब्रियल सिंथेसिस के थ्रू हम अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट प्राइमरी अमाइन पे ही स्टॉप कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गैब्रियल सिंथेसिस।